सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेलकम टू टारगेट मिशन। इस वीडियो में ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, बट हाँ, ये जितने भी यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो बना दिए गए, प्रैक्टिकल, इंटरनल, बच्चा कंफ्यूज है, 2 एग्ज़ाम होगा, 4 एग्ज़ाम होगा, 100 से ज़्यादा का एग्ज़ाम हो गया, पता नहीं क्या क्या होने लग रहा है। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करिए अपने टारगेट मिशन के साथ, और हमारा एक ही काम है, 2 मिनट में काम ख़त्म, पूरा जानकारी एकदम 100% श्योर। ओके, तो परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे वही बात जो आपको हम बताएं कि बहुत सारे लोग समझा रहे हैं, अब आप हमसे समझिए सिर्फ 2 मिनट में। तो देखिए, आपका बैच है 24 से 28, या आपका कोई भी बैच हो, जो मेनली 24 से 28 वाले के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वही ज़्यादा परेशान है। तो देखिए क्या है कि आपको पता है कि 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ थ्योरी का, 30 नंबर का एग्ज़ाम होता है इंटरनल का। ओके, ठीक है, समझ जाइएगा, और इसके बाद नहीं कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो 70 नंबर का तो एग्ज़ाम आप लोग का हो गया, कंप्लीट हो गया। 2 तारीख को लास्ट मेजर का पेपर था, ठीक है, ये तो हो गया। अब ये 30 नंबर का बात है। तो अब यहाँ पे ऐसा समझिए कि इस 30 नंबर को हम लोग कहते हैं इंटरनल एग्ज़ाम, या इसी 30 नंबर को कोई कॉलेज कहता है मिड टर्म एग्ज़ाम। इसी का नाम अलग अलग दिया गया है। जैसे एक व्यक्ति, तो इसी व्यक्ति का नाम रामू भी है, इसी व्यक्ति का नाम सामू भी है, इसी व्यक्ति का नाम राधा नहीं मोहन भी है, तो इसी व्यक्ति का नाम है। तो वैसे ही 30 नंबर पे इंटरनल एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम, कुछ भी। तो अब ये जो 30 नंबर का एग्ज़ाम है, बताएंगे प्रैक्टिकल भी बताएंगे, पहले रुकिए। 30 नंबर का जो एग्ज़ाम है, बहुत सारे कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम हो चुके हैं। इंटरनल एग्ज़ाम में 2-3 हम वीडियो ही बनाए थे कि इंटरनल एग्ज़ाम में क्या होता है, असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट का जो वीडियो आप टारगेट मिशन के चैनल पर जाइएगा, असाइनमेंट कैसे बनाए टारगेट मिशन, तो आपको आ जाएगा असाइनमेंट, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। असाइनमेंट में क्या होता है कि 2 क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका 2 का आंसर, 2-3 का आंसर अपने घर से, वो रेड वाला जो पेज मिलता है अच्छा वाला, उस पर जाकर 2-3 क्वेश्चन लिख के कॉलेज में जमा कर दिए, हो गया। ठीक है। अभी 30 नंबर को दीदी कैसे मतलब कैसे मतलब टीचर जो हैं वो डिवाइड करते होंगे ओवरऑल, ठीक। तो ये देखिए 30 मार्क्स में क्या होता है कि मान लीजिए कि कुछ टीचर क्या किए कि लेट एज्यूम कि 10 नंबर का असाइनमेंट हो गया, लेट एज्यूम 5 नंबर आपके अटेंडेंस पे हो गया, 15 हो गया। आपको कोई दे दिया गया कि ये ना चार्ट पेपर पे कुछ बना के लाना, 5 नंबर कितना होगा, 20 नंबर। और मान लीजिए 5 नंबर डिसिप्लिन पे दे दिए, 25 नंबर, और 5 नंबर कुछ और पे दे दिए। ऐसे करके एक टीचर जो है ओवरऑल जो है हाँ, 5 नंबर यहाँ पे वाइवा पे भी हो सकता है। अब वाइवा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे टीचर बैठे हैं, आपको बुलाया जाएगा, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, कैसे है ये। अब क्या ये सब में ऐसा होता है सारे कॉलेज में? आंसर इज नो। क्या 30 नंबर के लिए असाइनमेंट और ये वो भी सारे कॉलेज में मिलता है? आंसर इज नो। तो कैसे मिल जाता है 30 में? बहुत सारे कॉलेज जो लापरवाह है, जो कभी पढ़ाते ही नहीं है, वो किस बात से बच्चों को कहेंगे कि आप ये करिए। तो वो क्या करते हैं, अपने मन से 30 में से 20, 22, 25 दे देते हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे कम थोड़ा पढ़ाई होता है, तो वो लोग असाइनमेंट वगैरह दे देते हैं कि असाइनमेंट आकर जमा कर दीजिएगा, बस वही उनका 30 नंबर वाला काम है। जो कॉलेज बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उस कॉलेज में थोड़ा वाइवा भी हो जाता है, 1-2 मिनट, 1 मिनट का लगभग, कि पूछ देंगे कि बताइए तो ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं आप लोग, क्या है, ऐसे करके बहुत नॉर्मल एकदम इस लेवल का। उसके बाद असाइनमेंट भी मिल गया। हम लोग के टाइम में तो हमारे कॉलेज में हम लोग को बुलाकर और 2-2 एग्ज़ाम लिया गया, उस मतलब एकदम मिनी टेस्ट की तरह, जैसे हम लोग स्कूल में देते थे। तो ये सब 30 नंबर का खेल है। अब ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे। ठीक हो गया दीदी? क्या सारे कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम हो गया? आंसर इज नो। हम क्यों अपने से क्वेश्चन कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग का इतना कमेंट आ गया कि हमको पता है कि क्या आपका डाउट है, और 4-4.5 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो नहीं, सारे कॉलेज में नहीं हुआ। जिस कॉलेज में नहीं हुआ, आप लोग का नोटिस कॉलेज वाला निकालेगा, और आपको उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे इंटरनल एग्ज़ाम देना है, जाना है कॉलेज, ठीक। जिसका हो गया ठीक है, नहीं हुआ ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया इंटरनल एग्ज़ाम। अब एक बच्चा है, मान लीजिए कि उसका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मेजर है, ठीक। एक बच्चा है जिसका पॉलिटिकल साइंस मेजर है। तो जो पॉलिटिकल साइंस का मेजर है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, इसमें सिर्फ इंटरनल एग्ज़ाम होगा, ठीक, 30 नंबर वाला। लेकिन जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, उस ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी होता है, और इंटरनल एग्ज़ाम तो है ही। मतलब इंटरनल एग्ज़ाम तो सबके लिए है, जैसे ऐसे समझिए, 70 नंबर का थ्योरी और 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद ऐसे समझिए कि एक बच्चे का है पॉलिटिकल साइंस, तो वो तो ये हो गया, और ये 30 नंबर का इंटरनल कहिए, मिड टर्म कहिए, कुछ भी कहिए। लेकिन एक बच्चे का है ज्योग्राफी।
अब 70 नंबर वाला एग्ज़ाम हो गया, अब इसमें 70 मार्क्स में इसको प्रैक्टिकल देना है 30 नंबर का, तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम, ये तो 60 नंबर हो गया। तो क्या ये 70 और प्लस 60 कितना मार्क्स का ई पेपर हो गया? 0, 7, 7, 14 और 23, मतलब क्या 130 नंबर का पेपर है? आंसर इज नो। और इसी चीज़ का बहुत लोग थंबनेल क्या लगा दिया कि 2 एग्ज़ाम होगा, 4 एग्ज़ाम होगा, 10 एग्ज़ाम होगा, और कन्फ्यूज कर दिया बच्चा को। कितना मिनट हो गए? 5, 5.5 मिनट। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे ये वाले बच्चे के बारे में जिसका भी प्रैक्टिकल है उनके सब्जेक्ट में, और उनके उनके साथ जो इंटरनल एग्ज़ाम का प्रॉब्लम है, ये हम समझाएंगे इस मतलब अभी से। ठीक, तो ऐसे समझिए कि एक बच्चे का, अब यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। एक बच्चे का है ज्योग्राफी, और इसका प्रैक्टिकल है, और इसका इंटरनल एग्ज़ाम भी है। ठीक, तो जो उनके टीचर जो होंगे ना उनके कॉलेज के, वो डिसाइड करेंगे कि 30 नंबर में इनको प्रैक्टिकल भी करवाना है, इंटरनल भी करवाना है, या सिर्फ प्रैक्टिकल करके ही इनको 30 नंबर मिलेगा। ये दोनों मिलाकर ही उनका 30 नंबर है। और कॉलेज वाला मतलब बताएंगे आपको कि आपका प्रैक्टिकल भी होगा या नहीं होगा, या सिर्फ आपका इंटरनल में ही 30 नंबर मिल जाएगा। जैसे ऐसे समझिए किसी बच्चे का फिजिक्स है, चाहे वो मेजर हो चाहे माइनर हो, कुछ भी हो, तो फिजिक्स में होता है प्रैक्टिकल 30 नंबर का। तो अब टीचर जो हैं वो कहेंगे कि ये 2 बार तो नहीं बुलाएंगे, तो तुम देखो इंटरनल एग्जाम जिस दिन होगा तो तुम लोग ना कुछ ये वाला असाइनमेंट लेकर आ जाना, वो तुम्हारा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। या मान लो केमिस्ट्री है, तो चलो उसी दिन थोड़ा लैब में चलो, और जो भी उनको करवाना होगा, तो वो यानी कि 30 नंबर का ही आपका प्रैक्टिकल भी है और उसी में इंटरनल है। और कोई कॉलेज मान लीजिए कि जो बच्चा का जैसे फिजिक्स है, इसका प्रैक्टिकल है, तो वो इंटरनल वाला दिन बुलाया ही नहीं, बोला कि सिर्फ तुम ना प्रैक्टिकल वाले दिन आना। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा कॉलेज है जो कह रहा है कि नहीं हम प्रैक्टिकल भी लेंगे और इंटरनल भी लेंगे, तो वो एक दिन बुलाएगा प्रैक्टिकल वाले के लिए, एक दिन बुलाएगा इंटरनल वाले के लिए, लेकिन दोनों का मार्क्स मिलाकर 30 ही नंबर का है वो। क्योंकि आपके पास ऐसे समझिए कि एक झोला दिया गया है, एक झोला है 70 नंबर पीपीयू के पास, यूनिवर्सिटी के पास, एक झोला दिया गया है कॉलेज के पास 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स में आपको मतलब आइदर इसमें से 10 नंबर यूज करिए, आइदर आप 20 नंबर यूज करिए। तो समझ में आया कि 30 नंबर का झोला में ही यूज करना है। चाहे आप 10-10 नंबर का करिए, चाहे इंटरनल वाला करिए, चाहे प्रैक्टिकल का करिए, आपके पास कॉलेज वाले के पास सिर्फ और सिर्फ 30 नंबर का है। तो ये एग्ज़ाम कितने का हुआ? टोटल 100 मार्क्स का। आई होप यहाँ तक 100% क्लियर हो गया होगा। और अगर प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट को थोड़ा भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा। एक और एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं और आप बताइएगा कि और कहीं कहीं देखें और यहाँ में देखने में डिफरेंस है, या हम भी सिर्फ उतना ही परेशान किए जैसे कहीं और भी अगर आप परेशान हुए होंगे तो। ठीक, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा ये वीडियो। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट एज्यूम एक लड़की है जिसका नाम है आरती। आरती का है मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, और इसका जो है माइनर सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो ये तो इंटरनल होगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल नहीं होता है। इतना तो पता ही होगा आपको कि प्रैक्टिकल होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो उसमें भी कमेंट करिएगा, बता देंगे। लेकिन ज्योग्राफी में उसका है प्रैक्टिकल, तो वो कॉलेज वाला डिसाइड करेगा कि इंटरनल में भी इसको बुलाएगा और कि प्रैक्टिकल वाले में बुलाएगा, वो कॉलेज डिसाइड करेगा। बट वही 30 नंबर का ही सब खेल है। ठीक, अब एक बच्चा ऐसे समझिए, एक बच्चा है जिसका फिजिक्स है मेजर, और वो ले लिया है माइनर में केमिस्ट्री। तो देखिए फिजिक्स में भी 70 नंबर का पेपर हो गया। 30 नंबर में जब वो 30 नंबर का जब बात आएगा, तो 30 नंबर में वो उनको टीचर बोलेंगे कि आप लोगों का कल इंटरनल एग्ज़ाम है, तो ठीक है जाना है। फिर टीचर बोलेंगे कि आपका प्रैक्टिकल है, तो भी जाना है। और ये दोनों नंबर कितने का है? ओवरऑल 30 ही नंबर का है मिलाकर। या कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ, यहाँ तक समझ में आ गया? अब मान लीजिए कि उनका केमिस्ट्री माइनर था, तो भी उनको दोनों में ही जाना पड़ेगा। समझ में आया? और ऐसा समझिए कि कोई स्टूडेंट ऐसा था कि जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में मेजर है, लेकिन वो जो है जो माइनर है वो ज्योग्राफी ले लिया, तो उसको भी प्रैक्टिकल में जाना ही है। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि इसी 30 नंबर पे कॉलेज आपसे प्रैक्टिकल का नाम ले या इंटरनल का नाम ले, दोनों एक ही है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला है तो उसको प्रैक्टिकल प्लस इंटरनल समझ लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट कोई प्रैक्टिकल वाला नहीं है तो आप बस उसको सिर्फ और सिर्फ उसको इंटरनल समझिए। दैट्स इट, इतना ही था एक लाइन में। ठीक, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर इसमें प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, कोई भी हो, चाहे मेजर माइनर जो भी है, ये एमडीसी कुछ भी, तो आपको उतना ध्यान रखना है कि इसका प्रैक्टिकल और इंटरनल दोनों होगा, या टीचर सिर्फ इंटरनल ले या टीचर सिर्फ प्रैक्टिकल ले। बस उन लोग के हाथ में सिर्फ 30 नंबर है, और 30 में नहीं वो जो भी दे। अब समझ में आ गया? बस आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है,
आपको ध्यान ये रखना है कि अपने कॉलेज का जो नोटिस है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस पर, ठीक है। और भी कुछ यहाँ पे बता रहे हैं। सो अगर कुछ भी आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपको, अगर आई होप ये वीडियो से कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, अगर फिर भी है तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा आरंभ बैच कल से स्टार्ट हो रहा है 6 तारीख से। और उसका की फीचर है आप ही लोग के लिए है, सेकेंड सेमेस्टर के लिए फ्री बैच है। अब पूरा डिटेल आपको टीचर लेक्चर लेंगे, सारे टीचर लेक्चर लेंगे और चैप्टर वाइज आपको नोट्स वगैरह मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा आपको। एक टेलीग्राम का लिंक जनरेट किया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ यूजी के स्टूडेंट रहेंगे। आप अपना सवाल वहाँ पे पूछ सकते हैं, एकदम हाई लेवल की पढ़ाई करेंगे हम, समझ में आया। तो ये सब जो मेंटरशिप प्रोग्राम है आरंभ बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो देखिए ये हमारे बेस्ट टीचर्स जो आपको हर बिल्कुल मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट, ये जो मैम है गायत्री मैम, ये आपके बीएससी के मैक्सिमम सब्जेक्ट को पढ़ा देंगी। और जो सर हैं ज्योग्राफी, एईसी, एसईसी, जितने भी सब्जेक्ट है सर पढ़ाएंगे। ये मैम आपको जीके जीएस में पॉलिटी पढ़ाएंगी, इससे सर जीके जीएस पढ़ाएंगे और हम तो हैं ही। और ये सर रिवील करेंगे, ये सर में आपको मज़ा आएगा, देखिएगा। बहुत मतलब पैक पूरी तरह से, एक होता है ना कि एकदम भरपूर बहुत सारी चीज़ लेकर आएंगे, तो आप वेट करिए। सो थैंक यू सो मच। जो भी स्टूडेंट अभी भी आरंभ बैच का वीडियो नहीं देखें, उसको होम पेज पे हम लगाए हैं, आप ज़रूर देखिए और जो भी है क्वेश्चन कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर से कह रहे हैं, अगर आप टारगेट मिशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो मस्ट सपोर्ट करिए और टारगेट मिशन को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो ऐसे ही खुश रहिए आप लोग भी और खूब जम कर पढ़ाई करिए, जो भी डाउट वगैरह है पूछिए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।